हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमोटिव। सो हम अभी तक पीवाईक्यू सीरीज में हमने वर्क पार एनर्जी भी रिसेंट में कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने सेंटर ऑफ मास और जो कोलिजन था ये पार्ट ये भी हमने अभी डिस्कस किया, मोमेंटम कोलिजन्स। आज जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जिसको देखते हैं इससे जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं नाउ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1 सितंबर को 2021 में इवनिंग शिफ्ट में ये आया हुआ था एंड ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन में, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बट इसका जो तरीका है क्वेश्चन करने का, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग समझ लिए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से टैकल कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, और 2 किलोग्राम स्टील रॉड of length 0.6 meter is clamped on a table vertically clamped है and at its lower end and is free to rotate in vertical plane में rotate कर सकता है ये and और लो मतलब नीचे से ये वो है और वर्टिकल प्लेन में अपना जो इसका रॉड में बना के दिखा दूँ। तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ देता हूँ। द अपर एंड इज पुश्ड, अपर एंड को पुश करते हैं हम लोग, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें बताना है कि जब ये ऐसे था, देखो कुछ इस तरीके का था ये रॉड हमारा, यहाँ से क्लैम्प था, तो जब हम ऊपर वाले पॉइंट को ऐसे मतलब पुश करते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पे इसका कितना, इस लोएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड ऑफ फ्री इंड, इस फ्री इंड की स्पीड बतानी है इस लोएस्ट पॉइंट पे हमको, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले से क्वेश्चन फिगर बनाना होता है। तो ये आपका रॉड है एंड इसका मास गिवन है 2 किलोग्राम, है ना। 2 kg का ये रॉड है और क्या होता है ना कि ये अपना मतलब इस पोजीशन में था, इसको पुश करके हम लोगों ने किस पोजीशन में लेके आए, हम इसको इस पोजीशन में लेकर के, इसका लेंथ गिवन है आई थिंक 0.6 मीटर गिवन है इसकी लेंथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0.6 मीटर यार ये मर गया फिर से, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो 0.6 मीटर है ये। हमने क्या किया, हमने इसको हल्का सा पुश किया यहाँ पे, वो उसको वो जो फोर्स जो है यहाँ पे गिवन मतलब जो दिया गया वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट था, तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हल्का से इसको पुश किया तो ये स्विंग करके, है ना, ये स्विंग करेगा इस हिंज पॉइंट के अबाउट, ये स्विंग करके यहाँ पे आएगा, तो इसका कुछ ओमेगा रहेगा इस टाइम पे, बस हमें वो ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, कुछ ओमेगा रहेगा यहाँ पे, बस हमें ये ओमेगा फाइंड करना है। ये ओमेगा है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओमेगा हमें फाइंड करना है ना, इस रॉड का जब ये यहाँ पे होगा। तो देखो ये जब ये रॉड यहाँ पे था तो इसका जो मास था ना कंसिडरेट था यहाँ पे, है ना। मास ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कंसिडर था, वो कितना 0.6 का हाफ मतलब 0.3 मीटर अबव था हिंज पॉइंट से। अब वो कितना हो गया 0.3 मीटर, अभी डाउनवर्ड आएगा फाइनल कंडीशन में, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस ये 0.6 मीटर रह गई सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे हम देखते हैं, सेंटर ऑफ मास कवर किया 0.6 मीटर डिस्टेंस, मतलब लेंथ के बराबर, है ना। ये तो सिंपल था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो था वो 0.6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ओके, ये सिंपल था। अब क्या होगा, मतलब अब क्या करना होता है ना कि मान लो कि इसके अबाउट पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मतलब ये हमारा जो इनिशियल एक्सिस था, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, ठीक है, U इक्वल टू 0 UI, है ना, मान लेते हैं कि इसके अबाउट जीरो है। तो क्या करना है ना, बस एनर्जी कंजर्व करानी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस एम कितना, एम भी देखेंगे, फिर G इंटू एच डिस्टेंस जितना कवर किया, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इस मतलब इस रॉड का, क्योंकि ये
ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रोटेशन मोशन कर रहा है, तो इसमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी और वो कितनी होती है आपको पता होगा। आप अगर आपको नहीं पता तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, उसको बोलते हैं RKE और होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट तुम निकाल रहे हो, ठीक है। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एक्सिस पर डिपेंड करता है, सही सुना तुमने, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एक्सिस पर डिपेंड करता है। अब इस एक्सिस के अबाउट इसमें कितना, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसको लिख दिया, इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि इनिशियली भी 0 था, ठीक है। तो बस सिंपल, अब ओमेगा की आई की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या करते हैं ना, m इंटू जी, एम की वैल्यू रख देते हैं 2, इंटू जी की वैल्यू रख देते हैं 10, एच की वैल्यू रख देते हैं 0.6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई। हाँ, अब आई कितना रखना है, देखो ऐसे रॉड्स में ना आई कितना होता है, आई होता है, देखो रॉड ये जब ऐसे होगा ना, तो इसके सेंटर के अबाउट इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, आई एम सॉरी, हाँ, इस सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, लेंथ l यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे मास है, एंड यही इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है ml²/3। ये आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ml²/12 होता है, ठीक है। ये रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/12 होगा, और इस एंड के अबाउट जो होगा वो ml²/3 होगा, ठीक है। ये तो फैक्ट है, मतलब ये पता होना चाहिए आपको, बस वहाँ पे यहाँ पे ये रखना है। तो m कितनी रखना है 2 इंटू l², l इज 0.6 और 0.36 अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने जब ओमेगा फाइंड किया, ओमेगा की वैल्यू समथिंग आएगी, चलो इसे देख ही लेते हैं कितनी आती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड 3.36 10 6 is equals to 6.6 times omega squared, 0.6 times omega squared, 2 3 से 0.06 होगा यहाँ पे, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 100, सॉरी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा इक्वल टू 10, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया ना, 10 रैड पर सेकेंड, या 10 रैड पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें वैल्यू 10 आ गई। अब हमें इस एंड का वेलोसिटी चाहिए था, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, फॉर्मूला क्या है 10 रैड पर सेकेंड आई। अब हमें पता है v इक्वल टू कितना होता है आर ओमेगा, है ना, तो v कितना आ गया 0.6, ठीक है। इसके अबाउट ये था, तो 0.6, इससे इसका डिस्टेंस कितना है 0.6 इंटू 10, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये 27 जुलाई को 2021 में इवनिंग शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ये है कि क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इसमें गलती की जो चांसेस हैं वो 95% गलती के चांसेस, मतलब 95% लोग इसमें गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ गलती कहाँ करेंगे इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे सामने पढ़ देता हूँ। फिगर एक गिवन है हम लोग को, तो उसमें 2 व्हील्स हैं हम लोग को गिवन है, 2 व्हील्स हैं डिफरेंट रेडियस की, है ना, एक का रेडियस 3 टाइम्स से दूसरे का गिवन है ऐसा। एंड इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों की सेम है, तब रेशियो ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं दोनों का, उनका रेशियो बताना है I1/I2, ठीक है, I1/I2, ओके। सो अब यहाँ पे I1 किसका है, जो बड़े वाले का I1 है, I1 जो है ये बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, बट क्योंकि ये जो बड़ा वाला डिस्क जो है ये पहले है, तो इसको हम 1 देंगे, दूसरे वाले को 2 देंगे, ठीक है। ऐसा मतलब जब नहीं गिवन होता तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ओके, सो मैं ये बना देता हूँ डिस्क। तो ये दो डिस्क हैं अपने को गिवन है, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मैं ड्रॉ कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो 2 डिस्क हैं अपने को गिवन है, ठीक है। डिस्क 1 है ये,
डिस्क 2 है ये, डिस्क 2 स्मॉल है डिस्क 1 से, क्योंकि रेडाई जो रेडियस गिवन है हम लोग को, मतलब इसको मान लेते हैं ये 3r है, क्योंकि 3:1 का रेशियो गिवन है, तो ये और ये 1 सॉरी ये r है, ओके। और क्या कहा, क्या गिवन क्या है ना कि इन दोनों के ऊपर से एक बेल्ट गई हुई है, बेल्ट समझते हो, बेल्ट जो गंदा बन गया यार, छोड़ो, हाँ तो फिगर में दिख रहा होगा एक बेल्ट गिवन है हम लोग को, हाँ इन दोनों के ऊपर से गई हुई है। सो क्या हो रहा है ना कि अब ये बेल्ट क्या होती है, बेल्ट का क्या काम क्या है, समझने वाली बात है। देखो बेल्ट क्या करती है ना कि अगर ये देखो होता क्या है ना कि छोटा वाला घूमता है ना, ये जो बेल्ट है इसका कहाँ यूज़ होता है, इसका जो मतलब जो पुराने टाइम की आटा चक्की होती थी जहाँ पे गेहूँ पीसते थे, वहाँ पे इसका यूज़ होता था। वहाँ क्या होता था, एक छोटा रोटर होता था, मतलब एक छोटा डिस्क होता था, एक बड़ा डिस्क होता था, व्हील होता था इसको हम बोलते थे। तो ये छोटा व्हील घूमता था है ना, उसके ऊपर से ये पट्टा जाता था, और ये जब ये छोटा व्हील घूमता था तो उसी हिसाब से बड़ा व्हील भी घूमता था, ओके। ऐसा होता था, ऐसा कुछ सेटअप होता था वहाँ पे। तो वैसा ही कुछ सेटअप है यहाँ पे भी। अब ये करता क्या है ना, ये ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है कि अगर ये घूमेगा ना तो ये भी घूमेगा, ये मतलब मोशन ट्रांसफर करता है अगर ले मैनर में जाने तो क्या होता है ना कि ये जो रोप है ना, इस यहाँ पे क्या होता है अभी मतलब लोग गलती कहाँ करते हैं, मैं जो बोल रहा था 95% लोग गलती करते हैं। लोग गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि अगर ये घूम रहा है ना, मतलब ये इस पूरे का मतलब जो होगा क्या बोलते हैं, ये दोनों बाउंड है एक तरह से, तो जितने ओमेगा से ये घूम रहा है उतने ओमेगा से ये घूम रहा है, लोग को ये लगेगा है ना। तो वो चीज़ यहाँ नहीं ट्रू है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ नहीं ट्रू है। वो ऐसा क्यों नहीं ट्रू है वो मैं बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम इंटू I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, मैंने बताया ना तुमको कि ओमेगा दोनों का सेम नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। आप बताते हैं वो क्यों नहीं सेम रहेगा ओमेगा दोनों का। देखो क्या होगा ना कि छोटा वाला है ना, छोटा वाला है, ये घूमेगा उस हिसाब से ये घूमेगा, है ना। मतलब कि ये दोनों जिस कांटेक्ट में होंगे उनको उस कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी जो होगी ना, मतलब इसकी और इसकी वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये जो किनारे का पॉइंट है इस डिस्क का, इस व्हील का, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी वेलोसिटी से इसको भी चलना पड़ेगा। किसको, इस रोप को, है ना, तभी वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, वरना स्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी वही बात हो गई भाई, क्यों, क्योंकि जिस मतलब इस पॉइंट पे ये जो, क्योंकि ये भी सेम चीज़ है, ये भी व्हील है, ये भी व्हील है, तो अगर यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं करानी है तुम्हें, तो जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये इसका किनारा वाला पॉइंट, उसी वेलोसिटी से इसको भी घूमना पड़ेगा, है ना। अब तो इस वजह से ये जो पूरा रोप है ना, ये पूरा रोप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना। मतलब मूव कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेंस कि मतलब ये कहीं ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, बट जो इसके पॉइंट्स है ना वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में वेलोसिटी भी है, मतलब स्पीड भी है। वो वेलोसिटी तो खैर वेरिएबल है, बट स्पीड भी है, ठीक है, ठीक है। इसकी हेल्प से क्योंकि v कांस्टेंट है तो हमें पता है इसके लिए क्या होगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। दैट मीन्स ओमेगा 1 इज डेफिनेटली v अपॉन 3r, है ना। सिमिलरली ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू v अपॉन r, समझे। बस अब ये क्वेश्चन यही इतना ही था, ये क्वेश्चन इतना ही था। एक मिनट में इसको ओमेगा 1 बोल देता हूँ, मैं इसको ओमेगा 2 बोल देता हूँ, ओके, ठीक है। दोनों सेम सेंस में है, देखो दोनों सेम सेंस में है, ठीक है, ओके। सो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अब मैं I1 अपॉन I2 चाहिए था, बस सिंपल है, I1 अपॉन I2 चाहिए था यार, इससे आसान क्वेश्चन। बट हाँ मतलब इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 कर दोगे, ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दिस अपॉन दिस करेंगे तो 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 इज द
करेक्ट आंसर इंटीग्रेट दैट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 25 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। अब ये जो क्वेश्चन है सिंपल है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग। सो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन टाइम t ऑन ट्रेजेक्टरी गिवन बाय वेक्टर r इज, वेक्टर r की वैल्यू गिवन है। ये वेक्टर r ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है ना। ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हमें अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिकम द सेम एज इट वाज फॉर t इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू समथिंग। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ओके। फिर उसको हम देखेंगे t इक्वल टू 0 पे वो कितना था, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे देखेंगे कितना था, फिर हम चेक करेंगे कि वही सेम वैल्यू कब रिपीट हो रही, किस टाइम पे, बस हमें वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें वेक्टर r गिवन है, हमें वेक्टर r की वैल्यू गिवन है, वेक्टर r की वैल्यू गिवन है कितनी है, 10 अल्फा t स्क्वायर i प्लस 5 बीटा t माइनस 5 j, ठीक है। और हमें अल्फा बीटा हमें काउंट नहीं करना, मतलब वो एज अ कांस्टेंट हमें ट्रीट करना है, ठीक है। तो वेक्टर r ही है। नाउ हमें पता है कि जो L होता है हमारा, L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज वेक्टर L होता है हमारा m टाइम्स वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, है ना। वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, ये वेक्टर फॉर्मूला है इसका एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है यार, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या हो गया कि हमें v चाहिए बट हमें v गिवन नहीं, हमें r गिवन है। तो हम क्या करेंगे, d ऑफ वेक्टर r अपॉन dt कर देंगे, दैट मीन्स हमें v मिल जाएगा, वेक्टर v मिल जाएगा, और वो कितना होगा 20 अल्फा t प्लस 5 बीटा जे कैप आई कैप, ठीक है, ये यार खराब हो गया, ये आई कैप जे कैप, ठीक है। ये वेक्टर है, हमें वेक्टर v मिल गया। अब क्या करना होता है ना, अब यहाँ पे करना क्या होता है कि बस सिंपल उठा के यहाँ पे रख दो, और मास m नहीं गिवन था, ठीक है। तो सिंपल उठा के यहाँ पे वेक्टर r और वेक्टर v का क्रॉस ले लो। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना होता है, हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना होता है। कुछ ये होता है आई जे के, है ना, ये है। अब वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v करना, तो जो जिसका क्रॉस करना वो यहाँ पे रहेगा, दैट मीन्स 10 अल्फा t स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और j तो 5 बीटा t माइनस 5 यहाँ रहेगा, और यहाँ 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0k प्लस 0k इसको हम कह सकते हैं, है ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस 0k है ना, ठीक है। तो फिर क्या कि ये हो गया 20 अल्फा t, वेक्टर भी लिख देंगे आप, तो 20 अल्फा t है ना, और 5 बीटा j है, और ये 0 है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसका क्रॉस कैसे लेते हैं, आई मतलब इसका क्रॉस लेना आपको आता ही होगा, है ना, कोई ज़्यादा मतलब कोई उसकी बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका क्रॉस ले लेते हैं हम लोग ऐसे, है ना। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बस उसको मास से मल्टीप्लाई करके हम लोग वेक्टर एल कह देंगे। लेट अस से अच्छा चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना आया, आई को रखा 0 यानी 0, तो आई तो 0 आ गया। अब माइनस जे कितना आएगा, माइनस जे कितना आएगा 0 0, ये भी 0 है। के कितना आएगा, के, हाँ के क्या आएगा, के कितना आएगा 5 बीटा अल्फा, दैट मीन्स 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर 50, आंसर यहाँ जे नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ। तो 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर, है ना, 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट 20 अल्फा टी 5 बीटा
20 अल्फा टी इंटू 5 बीटा इंटू टी माइनस 5। ओके, ये हमारा, और इसी में मास m मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा वेक्टर एल, सॉरी ये हमारा वेक्टर एल आया। ओके ठीक है, अभी क्या होगा कि t इक्वल टू 0 पुट करो, t 0 रखा ये 0 होगा, t 0 रखा ये पूरा टर्म 0 होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे एल की वैल्यू 0 है, 0 वेक्टर है ना। तो बस हमें ये देखना है कि फिर से ये 0 किस वैल्यू पे आएगा, इसका सेकंड रूट हमें देखना है। देखो क्योंकि ये मतलब टी स्क्वायर है दोनों में ना, तो इसके दो रूट्स होंगे ऑब्वियसली, तो हमें देखना दूसरा रूट इसका कब आया है। ओके, तो इसका दूसरा रूट यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 20 इंटू 50 100 अल्फा बीटा टी, 100 अल्फा बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स एम को तो वही कर देते, देखो अल्फा और टी अल्फा सब में है, ठीक है, तो अल्फा को बाहर ले लेते हैं इंटू 50 बीटा टी स्क्वायर माइनस 20 इंटू 100 बीटा टी, है ना, 100 बीटा अल्फा को मैंने बाहर ले लिया पहले से ही, और क्या होगा बीटा टी स्क्वायर प्लस व्हाट 20 टी इंटू this that is 100 also, so 100 बीटा टी। ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे आई थिंक कोई मे भी शायद एरर हुआ हो, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड आता है, वही आपका करेक्ट आंसर। जब इसको आप ठीक से सॉल्व करेंगे ना, हो सकता है कि यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में कोई गलती कर दी होगी, तो अगर इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो आपको टी इक्वल टू 10 सेकंड मिलेगा, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी 25 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने असर्शन रीजन क्वेश्चन था ये, है ना, और असर्शन रीजन क्वेश्चन की खासियत ये होती है ना, ये आपका कंसेप्ट चेक करते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, तो ये आपका कंसेप्ट चेक करने आया है, और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। तो देखो असर्शन हमें गिवन है कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सर्कुलर डिस्क है, एक मास है रेडियस आर की, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में रखी है, सॉरी एक्स वाई प्लेन में रखी है, और उसके परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसा कुछ है, और ठीक है, आई एक्स आई वाई आई जेड रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट all the three axes will be same। देखते हैं भाई क्या है, तो कहना क्या चाहता है ये कि एक डिस्क है, कुछ ऐसी डिस्क पड़ी है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, आई एम सॉरी प्लेन में ही है ना वो, ओके हाँ जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा जेड एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये दोनों इसके प्लेन में है, ये मतलब ये जो है इसके प्लेन में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डिस्क है हमारा ऐसा कुछ। ओके, सो आई एक्स है इसके अबाउट आई वाई है, इसके अबाउट आई जेड है। तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस एक थ्योरम थी हमारे सिलेबस में, एक थी परपेंडिकुलर एक्सिस, हम लोग को आई होप याद होगी। तो वो क्या कहती है कि आई जेड must be equal to ix plus iy for a 2D body, for a 2D body iz equal to ix plus iy। now हमेशा नहीं होता, बट जब ये xy प्लेन में है, और यहाँ पे है भी, है ना, बॉडी इन xy प्लेन में होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अंधाधुंध मत लगा देना फॉर्मूला, ये तभी वैलिड होगा जब xy प्लेन में ना, क्योंकि ये अब ये फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, ये होता है ना आई होता है एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, या फिर हम इसको लिख दें आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो जनरली हम क्या लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इज जाइरेशन का रेडियस, ठीक है। ओके, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि z एक्सिस के लंब जाइरेशन होगा वो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, उसका स्क्वायर,
है ना, ये होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ये पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ हमें ये मिला तो ये भी मिलना चाहिए क्योंकि ये है ट्रू। दैट मीन्स कि मान लो अगर kx और ky इक्वल भी हो गए, ठीक है, मान लो अगर kx और ky इक्वल भी हो गए, जो कि यहाँ पे होंगे क्योंकि ये एक मतलब यूजुअल सा केस है, सॉरी हाँ, तो क्योंकि यह एक यूजुअल सा केस है तो बट स्टिल kz जो है नहीं इक्वल होगा इन तीनों के। और जो ऑप्शन मतलब और जो असर्शन कह रहा है हमारा कि रिस्पेक्टिव रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट 3 एक्सिस विल बी सेम, तो ये सरासर गलत है भाई, नहीं हो सकता क्योंकि kz2 दैट मींस फर्स्ट असर्शन जो है हमारा वो रॉन्ग है ना। अब हमें रीजन देखना है, तो रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज फिक्स्ड मास एंड शेप, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये रिजिड बॉडी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब हम जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे रिजिड बॉडी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया एग्जैक्टली जैसे इसने कहा है कि रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज फिक्स्ड मास एंड शेप, उसका मास फिक्स होना चाहिए, उसका शेप फिक्स होना चाहिए, मतलब वो डिफॉर्मेबल नहीं होनी चाहिए, उसी को रिजिड बॉडी बोलेंगे ना। अब भाई कोई चीज़ डिफॉर्म हो जाए तो वो रिजिड कैसे होगी, है ना। तो दैट्स वाई जो रीजन है हमारा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बट असर्शन जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। दैट मींस ए इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये 22 जुलाई को आया था, सॉरी इवनिंग शिफ्ट में, इसमें रोलिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अभी तक हमने जितने भी देखे उसमें रोलिंग मैंने डिस्कस नहीं किया। अब ये जो एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा यहाँ पे रोलिंग होगी तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अब हमारे सिलेबस में जो रोलिंग है वो बहुत ही सिंपल वाली प्योर रोलिंग है ना। तो सेंटर ऑफ व्हील रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस मूव्स विद स्पीड v0, पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट सेम लेवल, पार्टिकल ऑन द व्हील ऑफ द रिम ऑन द सेम लेवल हैज स्पीड रूट x v0, हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि किस पार्टिकल की बात कर सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। देखो ये रोल कर रही है व्हील, कह रहा है कि सेंटर की वेलोसिटी v0 है, प्योर रोलिंग का केस है तो ये ओमेगा है, और प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है पता है, नहीं पता, ओमेगा होता है v0/r वेयर r इज अ रेडियस, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में ये होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। अब क्या है कि कह रहा है कि जो उसके सेम लेवल पे है उस पार्टिकल की स्पीड बतानी है। तो अब यार देखो मैंने इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, जिसको थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टिकल दिखेगा नहीं वरना। तो ये v0 की स्पीड से सेंटर जा रहा है ना, जो सेम लेवल पे पार्टिकल है ये पार्टिकल की बात कर रहा है और इसकी स्पीड तुम्हें बतानी है, इसको मान लेते हैं p पार्टिकल, तो मैं इस p पार्टिकल की स्पीड बतानी है कितनी होगी अगर उसकी स्पीड v0 है प्योर रोलिंग के केस में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो क्या होगा ना कि वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू, इसको मान लेते हैं c प्लस वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही आसान ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। अगर आपको काइनेमेटिक्स में अपने रिलेटिव मोशन ठीक से पढ़ा है तो आपको इस फॉर्मूला समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या कह रहा है कि p की वेलोसिटी अगर ग्राउंड पे तुम्हें चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले p को इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, और फिर तुम्हें इस c का जो ग्राउंड रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो तुम्हें देखनी पड़ेगी। बस अब ये हो गया। अब क्या करना है, अब वेलोसिटी ऑफ p रिस्पेक्ट टू c कितनी होगी, देखो उसके फ्रेम से ना ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, उसके फ्रेम से ये नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से, v0 से, v0 से ही नीचे की तरफ जा रहा है इसके फ्रेम से। क्यों, क्योंकि इसमें जो हर पार्टिकल है ना इसके रिम पे वो v0 से ट्रैवल कर रहा है, अब वो इसके अकॉर्डिंग वो नीचे जा रहा है, ओके। तो और अगर हम ये यूज करें, ये x है ये y है, तो उसके अकॉर्डिंग p c के अकॉर्डिंग ये माइनस v0 इंटू सॉरी इंटू नहीं माइनस v0 j, इसकी ये वेलोसिटी है इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, सॉरी ग्राउंड रिस्पेक्ट में c इसकी जो हमारा सेंटर ऑफ मास उसकी वेलोसिटी कितनी है,
नॉट फ्रीक्वेंस की वेलोसिटी तो वी नॉट ही है भाई, वी नॉट आई, क्योंकि लेकिन एक्सप्रेशन में ठीक है। बस ये हो गया वी नॉट आई माइनस वी नॉट जे कैप। अब ये जो है, अब तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें स्पीड बोला है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं वेलोसिटी से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ वी पी जी इज इक्वल्स टू रूट में वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर दैट इज वी नॉट स्क्वायर है ना, दैट मीन्स रूट 2 टाइम्स वी नॉट एंड अगर ये आ गया तो, और यही हमें चाहिए था। अब एक्स की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाला। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 22 जुलाई की यूनिट में आया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। अब ये भी रोलिंग पे बेस्ड है जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ऐसा कहा है, सामने क्वेश्चन आ गया होगा, तो कंसीडर सिचुएशन इन विच रिंग एंड सॉलिड सिलेंडर एंड अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ओके। रोल करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहे हैं, ठीक है, स्लिपिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब प्योर रोलिंग है। एज्यूम दैट दे स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और डायमीटर सबका सेम है, रेडियस डायमीटर सबका सेम है, ओके। सो नाउ अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इन सारे में से, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना कि क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है गिवन, बस हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रेडियस सेम है सबका, तो हम क्या करेंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनका रेशियो लेंगे, ठीक है, दोनों सब मतलब इन तीनों के लिए। तो देखो फार्मूला पहले से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, सिंपल है। अब ध्यान दो अगर, तो ओमेगा कितना होता है, वी बाई आर, ओमेगा मतलब वी बाई आर, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, तो एम इंटू वी स्क्वायर पॉन आई इंटू वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी तो ये आ गई। तो दैट मीन्स कि एम आर स्क्वायर अपॉन आई, ये कुछ वैल्यू आई, मतलब ये आई फाइनल हमें वैल्यू, ठीक है। अब ये आई क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये आई, ध्यान देना ये चीज़ है ना। जैसे कि ये रिंग है तो इसके अबाउट जो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। मास तो सबका मास तो नहीं गिवन है हमको, हमने कहा है रेडियाई तीनों का सेम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए क्या, हमें अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में वेलोसिटी और इन्हीं सब की बात की हुई है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ देम विल हैव सेम वेलोसिटी। अब देखो ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये फॉल्स क्यों होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अगर तुम देखो तो ये अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहें हम लोग इसके लिए, लेट अस से ये रेशियो हम लोग फाइंड करना चाहिए तीनों के लिए, तो फॉर रिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिंग के लिए क्या होगा, रिंग के लिए यहाँ पे क्या होगा, आई सी ओन कितना होता है रिंग के लिए, है ना, इसको हम लोग आर बोल देते हैं, है ना। तो रेशियो की वैल्यू रिंग के लिए कितनी होगी, एम आर स्क्वायर होता है रिंग का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर दैट मीन्स 1, है ना। आज रेशियो की वैल्यू 1 आई, किसके लिए, रिंग के लिए, है ना, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था, हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, तो हमारे पास दूसरा चीज़ सॉलिड स्फीयर था। सॉलिड स्फीयर के लिए जो आर की वैल्यू आई फॉर स्फीयर, है ना, स्फीयर के लिए क्या आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखो स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर नहीं पता तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ये 5/2 वैल्यू आई, ठीक है, 5/2 वैल्यू आई, ओके, ठीक है। ये रिंग के लिए, ये स्फीयर के लिए। अब ऐसे ही सिमिलरली जो हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि सिलेंडर का हाफ होता है यहाँ पे, तो उसके लिए 2 आ जाएगी, है ना, रेशियो की वैल्यू 1 to 5/2, मतलब इसका सबसे कम है, इसका फिर उससे ज़्यादा, फिर इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है, आर की वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू है।
अब इससे हम लोग कैसे क्या मतलब बता सकते हैं, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि देखो काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये दोनों इसमें सेम होगी, मतलब ये जिस जिस वेलोसिटी से चल रहा हो उसी वेलोसिटी मतलब उसी मतलब जिस वेलोसिटी सॉरी जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है उसी काइनेटिक उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसकी उतनी ही होगी, ठीक है, सेम अमाउंट होगा। स्फीयर में क्या होगा कि स्फीयर में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कम होगी, समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर तुम इसको 1 मान लो, है ना, इसको 1 मान लो, है ना, तो देखो अगर तुम क्या करो, तुम तीनों का जो ये है डिनोमिनेटर बराबर कर दो, तो इसको अगर 2 कर दो, इसको 2 कर दो, है ना, इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, तो तुम देख सकते हो कि स्फीयर में जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का तात्पर्य क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो स्फीयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो कोई लगाएगा नहीं, ठीक है, कि सबकी सेम वेलोसिटी, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है क्योंकि रेशियो दोनों का सबका अलग अलग है, ठीक है। फिर क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिंग हैज ग्रेटेस्ट एंड सिलेंडर हैज द लीस्ट, रिंग हैज द ग्रेटेस्ट सिलेंडर हैज द लीस्ट, रिंग का बल्कि लीस्ट है भाई, है ना, क्या क्या कह रहा है, वेलोसिटी भाई रिंग का सबसे कम है, ठीक है, रिंग का सबसे कम है, तो सेकंड ऑप्शन तो खराब हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा कि सिलेंडर हैज ग्रेटेस्ट स्फीयर हैज द लीस्ट, ये भी गलत ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, वेलोसिटी तो भाई ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइनमेंट। स्टेटमेंट बहुत ही सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये 5 है, ये 4 है ना, ये 4/2 है, ये कितना है, ये 2/2 है, तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि 5 सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बॉटम पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, वही चीज़ यहाँ लिखी है कि स्फीयर का ग्रेटेस्ट है, रिंग का लीस्ट है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन हमारा। ये जो अप्रोच थी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ये जनरली लोगों को नहीं पता होती है ये अप्रोच सॉल्व करने की। रेशियो निकाल कर कितना आसान था ये तो मुझे बताने में टाइम लग गया, बट ये था बहुत आसान अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।